अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हयात इंसाइट्स। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग पे और मार्केटिंग है क्या, इसमें क्या क्या उनसर शामिल हैं और फिर आगे चल के उसको डिफ़ाइन भी करेंगे और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या इस्लामी पहलू निकल के आते हैं या फिर इस्लामी पहलू में मार्केटिंग किस तरह से जो है की जाती है। तो चलिए देखते हैं। ये आमतौर से एक बड़ा पुराना सवाल या फिर यूँ कहिए कि जो भी हजरात तिजारत करना चाहते हैं तो वो उनके अक्सर जहनों में या फिर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और उनसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो है ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई मार्केटिंग है क्या चीज़, ये किस चिड़िया का नाम है या किस बला का नाम है। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। यानी सम पीपल यानी लोग समझते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई ये सेलिंग है, या फिर कुछ का ख्याल है कि ये सिर्फ प्रमोशन है, डिस्काउंट्स है, या कुछ ऐसी राय रखते हैं कि सिर्फ ये एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टाइजिंग करना बेहद ज़रूरी है, या कुछ हजरात के लिए ये सिर्फ ब्रांडिंग है, या कस्टमर तक किस तरह से जो है पहुंचा जाए। बहरहाल तो या फिर प्रोडक्ट डिलीवरी किस तरह से की जाती है। तो यूँ समझिए कि मार्केटिंग अपने अपने अंदाज से लोग समझते हैं, लेकिन इस बात का एक बहुत ही अहम अहम पहलू ये है कि हम सबको मार्केटिंग के क़ायल होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग जो है बहुत ही अहम एक अपने अंदर एक एलिमेंट बन चुका है अपनी ज़िंदगियों में। यानी किसी भी इदारे में, किसी भी तिजारत में मार्केटिंग के बगैर जो है कोई काम हो नहीं सकता। यूँ कहिए कि किसी भी इदारे का ये एक बैकबोन की सूरत इख्तियार कर गया है, और हमारे जीते जागते हर लम्हा जो है कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग से मुतासिर होते हैं। अब ये देखेंगे कि मार्केटिंग के ताल्लुक से लोगों के क्या ख़यालात है या क्या इनके समझ है, और किस तरह से जो है लोग समझते हैं कि मार्केटिंग कैसी होती है। चुनाचे बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि यानी बात आपकी इतनी चर्ब ज़बानी होना चाहिए या इतनी लफाजी आनी चाहिए कि मार्केटिंग से के ज़रिए जो है आप किसी गंजे आदमी को भी जो है कंघी बेचने की सलाहियत होनी चाहिए, या यूँ कहिए कि मिट्टी हाथ में हो तो वो भी जो है आप उसको बेचने की आपकी सलाहियत होनी चाहिए। बहरहाल तो कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी शय हो तो वो आपको बेचना आना चाहिए। ये एक बहुत ही यानी देरीना लोगों का ख्याल है, या यूँ कहिए कि गलत ख्याल है, या फिर अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि जब तक आप दूसरे लोगों के कंधों पर सवार नहीं होंगे या फिर उनको यानी आप उनको दबाएंगे नहीं, उनको पसे-पुश नहीं डालेंगे, आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारे ख़यालात, ये सारे यूँ कहना चाहिए कि गलत फहमियाँ बहुत सारे लोगों में अपने समाज में क़ायम है, और इसके ज़रिए अक्सर जो है कन्फ्यूजन रहता है कि भाई तिजारत कैसे की जाती है या बिज़नेस कैसा होना चाहिए। तो इस बारे में हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे कि सही मानों में मार्केट। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मार्केटिंग में हकीकी मानों में इसको क्या कहा जाता है, या फिर इसकी जो इस्तिलाह है, डेफिनेशन है, इसको कैसे देखते हैं। तो डॉक्टर फिलिप कोटलर, जो कि कहा जाता है अमेरिकन यानी सिस्टम में और वहाँ के जितने तिजारती इदारे हैं उसमें जो है फिलिप कोटलर या यूनिवर्सिटीज़ में एक बहुत बड़ा नाम है। ये इन्होंने एक किताब लिखी है मशहूर, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से, जिसको जो है बाइबल ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका कहना है कि मार्केटिंग जो है इट्स अ साइंस एंड आर्ट ऑफ investigating, creating and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit। यानी आप रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, फिर कोई चीज़ जो है वजूद में लाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट या शय, और उसको कस्टमर तक
किस तरह से आप पहुंचाएंगे और उसमें आप किस तरह से जो है अपने तौर से फ़ायदा हासिल करेंगे फॉर ए प्रॉफिट। और एक डेफिनेशन ये है कि मार्केटिंग इज़ मीटिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ ए कंज्यूमर, यानी जो भी कस्टमर के, ग्राहक के जो ज़रूरियात हैं और ख्वाहिशात हैं वो उसको आप किस तरह से जो है सेटिस्फाई करेंगे, किस तरह से पूरा करेंगे। और एक ये डेफिनेशन भी है कि डिज़ाइंस एंड प्रमोट्स दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Marketing is branding, pricing, and it integrates many disciplines and every organizational function. चुनाचे आज के दौर में मार्केटिंग जो है कोई एक यानी सिर्फ ब्रांडिंग या एक डिपार्टमेंट या एक एलिमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये सारे मुकम्मल जब बनते हैं तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग में ब्रांडिंग भी होगी, प्राइसिंग भी होगी और उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होगा, प्रोडक्ट डिलीवरी भी होगा। बहरहाल तो सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स, तो ये सारी चीज़ें मिल के जब आते हैं तो तभी जो है मार्केटिंग बनेगा। तो इसलिए इसको इसमें समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जितने कस्टमर नीड्स एंड वांट्स है इनको कैसे जो है यानी पूरा किया जा सकता है और किस तरह से जो है इनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कस्टमर नीड्स रियल हैं या आर्टिफिशियल हैं। तो दोस्तों, कस्टमर नीड्स और वांट्स जो है हमेशा से एक मौजूए बहस रहा है कि आप नीड्स आपके कहाँ तक जाके रुकेंगे और वांट्स जो है कहाँ पे शुरू होंगे। लिहाजा आमतौर से ये देखा गया है कि जो है कस्टमर जो नीड्स होते हैं, बेसिक नीड्स, वो इंसान के बहुत ही यानी मुख्तसर होते हैं। हमेशा से उसको यानी अब मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि भाई भूख लगी है तो आपको क्या चाहिए, तो जाहिर है कोई भी कहेगा कि भाई 2 रोटी, या फिर प्यास लगी है तो जो है आप कहेंगे कि भाई पानी चाहिए। लेकिन ये तो हो गई आपकी बेसिक नीड। अब आप जब वांट की बात करेंगे तो जाहिर है आप कोई शरबत का नाम लेंगे क्या, या कोई अच्छे से अच्छा खाने का नाम लेंगे जब भूख लगी होगी। तो इस तरह से जो है वो ख्वाहिशात की बात अलग है। तो बेसिक नीड्स, ह्यूमन नीड्स जो है बहुत ही यानी यूँ कहिए कि लिमिटेड होते हैं, और जो रिसोर्सेस हैं उसके और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है ये काफ़ी होते हैं इंसानी ज़रूरियात को जो है पूरा करने के लिए, और ये कभी भी जो है ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। ह्यूमन नीड्स जो है, बेसिक नीड्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। तावक्ते के जो रियल डिमांड जो है उसमें कोई फ़र्क आ जाए, या फिर उसमें जो ये अचानक किसी ऐसी इमरजेंसी आ जाए हालात में कि उसमें भी जो है इंसान को बड़ी मुश्किल होती है। अदरवाइज़ बेसिक नीड्स जो है ह्यूमंस के वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अब मार्केटर्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, इनका एक यानी यूँ कहिए कि कोशिश ये होती है कि किस तरह से जो है मार्केटिंग प्लान्स बनाया जाए और एक आर्टिफिशियल डिमांड भी जो है क्रिएट किया जाए। चुनाचे मार्केटिंग जो है इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को किस तरह से, ज़ाहिर है नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, नए नए सर्विसेज होंगे और उसमें बहुत ही यानी अट्रैक्टिव उसके सर्विसेज और उसके फ़ायदे बताए जाएंगे। एक मोटी एक मिसाल ये है कि भाई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, यानी आपके जो जिल्द और बालों के लिए जो अक्सर जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वो अगरचे के उसको सही मानों में देखा जाए तो शायद उतनी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बसा औक़ात इंसानी जिल्द के लिए जो है ये प्रोडक्ट्स बहुत ही नुकसानदा होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि बेसिक नीड्स चुनाचे हमेशा जो है इंसान के कम होते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स आर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। यानी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, ये वाली बात है। तो लिहाजा कंपनीज़ ये करते हैं कि जो है किस तरह से न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं और किस तरह से जो है कस्टमर्स को जो है सेटिस्फाई किया जाए, वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, उनके डिज़ायर्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो इसमें एक दौड़ लगी हुई होती है, इसमें एक यूँ समझिए कि जो एक रेस लगी हुई है कि कौन किससे जो है आगे बढ़ता है। तो इस वजह से जो है मार्केटिंग में काफ़ी गलतफहमियाँ होते हैं, काफ़ी जो है इसमें
यानी लोगों में जो है बदगुमानी होती है कि भाई मार्केटिंग के ज़रिए ये चीज़ों को जो है मुकम्मल तौर पे हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव या इस्लामिक जो तालीमात हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो लिहाजा हम देखेंगे कि इस्लाम जो है अमन ही अमन है, यानी अमन आप अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी, अपनी ज़िंदगी के साथ भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो सिर्फ़ और सिर्फ अमन का नाम जो है इस्लाम है। अब इस्लाम में जो है मार्केटिंग सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम एक्टिविटीज़ जितने इसके सरगर्मियाँ हैं, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड ट्रांजैक्शंस, ये सारे सरगर्मियों को जो है इबादत कहा गया है। और इसमें लेन देन यानी पैदावार, खपत, तकसीम, तबादले को इबादत कहा गया। तो इसमें जितने सरगर्मियाँ हैं वो सारी इबादत और शरीयत के ज़रिए हलाल और हराम के पाबंदियों के ताबे है, यानी इसके बगैर अपने पास यानी अपने यहाँ जो है इसका कोई चारा नहीं है। इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी का हर पहलू अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए और अल्लाह की मर्ज़ी के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम करना है। इसके अलावा जो है आपके पास यानी कोई चारा नहीं है। Islam is the way of life governed by rules and customs defined, explained and practiced by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, यानी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवे और बताए हुए तिजारत के रास्ते से ही आप जो है अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई रास्ता नहीं है। चुनाचे हम आखिर में एक दो बेहतरीन मिसालें लेंगे अपनी बात ख़त्म करने से पहले। एक तो मिसाल है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दौरे पे हुआ करते थे तो लोग इस बात के गवाह हैं कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे तो अपने जो भी अशिया बेचते थे, जो भी प्रोडक्ट्स बेचते थे, उसके सारे क्वालिटीज़, सारे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताकर जो है कस्टमर को बेचते थे, जो भी ग्राहक होता था। तो ये यानी ईमानदारी का जो है अपने आप में एक मिसाल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से जो है तिजारत किया करते थे। तो इससे एक बात ये सामने आती है कि जो है यानी कस्टमर और सेलर दोनों के लिए ईमानदारी लाजिम है। तो इसी से एक जुड़ा हुआ और एक वाक़या है। साहबी रसूल हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ग़ुलाम को भेजा। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है ये, जिससे यानी कस्टमर को भी कैसा होना चाहिए उसके ऊपर काफ़ी इसमें रोशनी है। तो अपने ग़ुलाम को भेजा हज़रत जरीर ने कि कोई अच्छा सा घोड़ा मंडी से ख़रीद लाओ। ग़ुलाम एक बेहतरीन घोड़ा 300 दिरहम में ख़रीद लाया और अदायगी के लिए उसने अपने मालिक को भी साथ ले आया। हज़रत जरीर ने जब घोड़ा देखा तो वो घोड़ा 300 दिरहम से ज़्यादा कीमत का मालूम हुआ। आपने मालिक से कहा कि इसकी कीमत ज़्यादा करो, तुम्हारा घोड़ा आला नस्ल का है। उसने कहा कि 400 दे दीजिए। फरमाया ये भी कम है। कहने लगा 500 दे दीजिए। बहरहाल होते होते ये जो है 800 दिरहम पे मामला ख़त्म हुआ। जब वो बेचने वाला जो है वो चला गया दुआएं देते हुए, तो जो ग़ुलाम थे इनके, उन्होंने हज़रत जरीर से कहा कि भाई अच्छा खासा अच्छा भला वो 300 में बेचने के लिए राज़ी था, तो आपने बिला वजह उसको जो है 500 दिरहम ज़्यादा दे दिए। तो अब देखिए ये एक बहुत ही अपने लिए एक सबक आमोज़ बात है कि हज़रत जरीर ने क्या कहा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि खामखा में नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई बैत की वफ़ा में मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी कि मैं अपने मुसलमान भाई की खैर ख्वाही करूँगा, इसलिए मुझे अपने भले की निस्बत अपने मुसलमान भाई के भले की ज़्यादा फ़िक्र रहती है। तो देखिए इस वाक़े की रोशनी में हम अपना जायज़ा लें कि जब कोई बंदा मजबूर होकर कोई चीज़, चाहे वो गाड़ी हो, सवारी हो या प्लॉट हो, ज़मीन या फ्लैट या कोई भी शय हो, हम जो है यानी 100 वाली चीज़ को जो है 50 या फिर 1 लाख वाली चीज़ को जो है हम 60-70 हज़ार
इस तरह से बहरहाल बहुत अपने आप को जो है उसमें होशियार या बहुत अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और ख़ुद को आशिक़ रसूल भी समझते हैं, और जब मामलात का वक्त आता है तो आप ये भूल जाते हैं कि जो है मुसलमान का क्या फ़र्ज़ है। तो देखिए इसमें एक बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए एक लेसन है, एक सबक है कि किस तरह से जो है बोथ कस्टमर एंड सेलर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों को भी फ़ायदे की ज़रूरत है, लेकिन हर मामले में आप जब तक कि अल्लाह का आपको खौफ ना हो वो मामला जो है सही नहीं होगा। तो लिहाजा ये बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप किस तरह से जो है बिज़नेस करेंगे, किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, उसमें हर दम हर वक्त ये ख्याल ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से जो है ना हटें, बल्कि हमेशा ये खौफ रखें कि अल्लाह आपसे आपको देख रहा है और आप किस तरह से जो है बिज़नेस करेंगे। चुनांचे आखिरी बात इसमें यह है कि हदीस की रोशनी में आया है कि जो बेहतरीन ताजर है, ईमानदार ताजर, वो क़यामत में जो है शोहदा के साथ उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको इस राह पे चलने की नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आइंदा इंशाल्लाह और इसी मार्केटिंग के मौजू पर और दूसरे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।